बहुत अच्छी तैयारियां हैं और बहुत अच्छी सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा और मुझे पूरा यकीन है कि जनता का आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के ही लोग वहाँ पे चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जैसे किसान यूनियन थी या लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ा है जी। देखिए, अब जहाँ तक ये जो आंदोलनकारी लोग हैं, किसान यूनियन है, उसमें चाहे फिर कांग्रेस है, चाहे फिर और अन्य विपक्षी दल है, प्रजातंत्र में है संवाद कि आप संवाद करेंगे और अपनी बात को सामने रखेंगे, जनता के सामने भी रखेंगे, सरकार के सामने भी रखेंगे। लेकिन किसी भी संवाद के लिए मुझे लगता है कि जो भी आंदोलनकारी हैं वो तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। ये तीनों कानून जो हैं वो 100% किसान के हित में है और किसान के हित में नहीं, बहुत लंबे टाइम से इनकी डिमांड रही है कि इस प्रकार से कानून कोई बनने चाहिए और लगभग 19 साल में ये सारा का सारा एक प्रोसेस चला जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने इस प्रकार का एक निर्णय लिया कि इस प्रकार के कानून चाहिए। उस पर कमेटियां गठित हुई, कमेटियों ने अपनी राय भी दी, बहुत से लोगों से उन्होंने बात भी की और वो बात करने के बाद उन्होंने स्टेट को दिया, स्टेट ने उसको पास किया, स्टेट ने पास करने के बाद सेंटर को दिया, सेंटर ने उसको पास किया। और अगर आप पिछली सरकार में भी देखेंगे तो पिछली सरकार का भी बड़ा प्रयास, जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम जो कृषि मंत्री थे, तो उनका भी प्रयास था, कई चिट्ठियां में उन्होंने लिखी इस प्रकार की, इनके पक्ष में लिखी, तो उस प्रोसेस से निकल के कानून बने। और अब जिस प्रकार से विरोध करा, क्योंकि डिमांड किसानों की थी, किसान भी चाहते थे कि किसान, मैंने भी कई बार, हमने भी कहा ये बात और किसान भी कहते थे कि किसान एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी चीज की कीमत कोई दूसरा व्यक्ति लगाता है, वो स्वयं नहीं लगाता। तो किसान अपनी चीज की कीमत अपने आप भी लगाए। एमएसपी जो है वो सरकार ने तय कर दिया, वो तो वही है, निश्चित वो एक लग गया। लेकिन कुछ लोग एक नई वैरायटी पैदा करते हैं, अच्छी वैरायटी पैदा करते हैं जिसकी डिमांड है मार्केट में, लोग चाहते हैं, तो उनको एक मौका देना कि वो भी अपनी चीज को अच्छे तरीके से बेच सकें, एक ऐसी मंडी उनको देना, ऐसा एक सिस्टम उनको उपलब्ध कराना। तो वही इस कानून में सरकार ने किया, तो वो पूरी तरह से किसान के हक में है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि ये कहीं भी किसी भी डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। और अब ये कहते हैं कि भाई किसान से पूछना चाहिए था, जो कहते हैं किसान से। अब किसान से तो पूछा गया, उससे बातचीत की गई, जो उसके विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत की गई। आज भी जितने विशेषज्ञ हैं जिनसे भी अभी तक चर्चा हुई, सभी विशेषज्ञों का मानना है कि किसान के हित में है। अब पूछना किससे चाहिए, किसान यूनियन से या पंजाब से जो जत्थेबंदी आई उससे पूछना चाहिए। तो जो लोग 35 अलग अलग जो किसान यूनियन और जत्थेबंदियां हैं वहां इकट्ठी हैं, और वो 35 की 35 भी अभी तक एक नाम ऐसा नहीं चुन सके कि जिसको कहें कि जाओ सरकार के साथ बातचीत करके आओ और जो इसका फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। यानी कि ये जत्थेबंदियां स्वयं अपना फैसला इकट्ठे करके नहीं सकते। अगर इनका किसान का इनके लिए इतना बड़ा है तो इन्हें अपना स्वार्थ तो छोड़ना चाहिए ना। लेकिन ये इसमें से एक भी कम करने के लिए तैयार नहीं। 35 के 35 का ये है कि वो कहेंगे हम सारे के सारे इकट्ठे बैठेंगे तब बातचीत करेंगे। हमारे में से एक आदमी बातचीत नहीं कर सकता है, हमारे में से 2 या 4 या 5 बातचीत नहीं कर सकते, हम बातचीत करेंगे। एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके पीछे कोई है ही नहीं, और एक तरफ वो व्यक्ति है जिसके पीछे 140 करोड़ लोग हैं जिन्होंने फैसला करके उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया और सांसद बनाया। और दूसरी बात यह है कि किसने कहा था कानून बनाने के लिए। तो जब कोई आदमी चुनाव लड़ता है, एमपी बनता है, एमएलए बनता है, तो किस लिए बनता है? कानून बनाने के लिए ही बनता है। उसी दिन जिस दिन वोट दी थी उसको, तो इसलिए वोट दी गई थी कि आप जाओ और हमारे हित के कानून बनाओ। तो उनको वोट इस बात के लिए दी थी वो कानून बनाएंगे। अगर वो कानून सही नहीं बनाएंगे तो अगली बार जनता उनको नकार देगी। अब इनके पास कौन सा राइट है कानून बनाने का? इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़के देखा। तो जब चुनाव लड़े तो मेरा ख्याल इनमें से एक भी लीडर ऐसा नहीं जिसको 3% से ज्यादा वोट मिली हो। अगर गुरुनाम सिंह चुड़ुन्नी जी को देखो तो मेरा ख्याल है इतनी वोट उनको मिली। अगर टकैत जी को देखो तो टकैत जी को भी इतनी लगभग वोट मिली, 3-4-5% के आसपास ही मेरे ख्याल से इनको वोट मिली, इससे ज्यादा वोट मिली नहीं है। तो जनता किसके साथ है? जनता ने सरकार बनाई। अगर किसान 70% किसान है, अगर 70% किसान चुड़ुन्नी जी के साथ है, उसको अपना लीडर मानता है, तो वो एमएलए एमपी न होते। और अगर टकैत जी के साथ है तो टकैत जी भी होते। और ये जोड़ से दूसरे पंजाब से अगर इनके साथ है तो इनमें से भी कोई ना कोई होता। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि जनता का समर्थन इनके साथ है। ठीक है, 35 संगठन है, वो मिलके वहां उन्होंने
बरगलाने का काम किया। और मेरा मानना है कि ये किसान के हित में नहीं बल्कि किसान के खिलाफ वहां पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जनता की समझ में आएगा। मेरा मानना है कि कानून बनाया सरकार ने, आप 2 साल तक उसको इंप्लीमेंट करके तो देख लो। 2 साल के बाद उसके फायदे नुकसान आपको नजर आएंगे, किसान को भी नजर आ जाएंगे। और अगर वो किसान के खिलाफ है तो निश्चित तौर से आप आंदोलन भी कर सकते हो। वैसे तो सरकार ही अपने आप उसको ठीक कर देगी, अगर सरकार नहीं करेगी तो आप आंदोलन भी कर सकते हो। लेकिन अभी तक तो कोई लागू ही नहीं हुआ। लागू होने से पहले ही आपने उसके इतने नुकसान गिना दिए, इतनी उसके आलोचना कर दी। जो काम 19 साल में किया और आपने कहा कि और बातचीत के लिए तर्क कोई नहीं। आप एक ही बात कहते हैं, सारे के सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं कि पहले इनको वापस लो, उसके बाद बातचीत करेंगे। तो फिर बातचीत क्या करोगे आप तो पहले ही कह रहे वापस लो, यानी कि किसी बात के लिए तैयार नहीं है। और मेरा मानना है कि प्रजातंत्र में संवाद ही सबसे बड़ी चीज है। और अगर इनके पास कोई तर्क है, मैं दावे के साथ कहता हूं, हम भी एक स्टेज पे आते हैं, ये भी एक स्टेज पे आओ। नया साल होगा, नया अंदाज होगा, नाम वही पर खबरों का डबल डोज होगा। 1 जनवरी से लौट रहा है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन हरियाणा सुपरफास्ट। अब एक क्लिक में 10 नहीं बल्कि 20 खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर हमारे साथ लाइव।